हेलो दोस्तों, स्टडी ऑफ लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनॉमी। सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, ये कैसे एक दूसरे से सिमिलर हैं और इंटरचेंजली कैसे यूज किए जाते हैं, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों सिस्टमेटिक्स क्या होती है। तो सिस्टमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल रिलेशनशिप ऑफ ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, द रिकग्निशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो सिस्टमेटिक्स होता है उसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ साथ उसके क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब हम जैसे टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन करते हैं उसके आधार पर करते हैं, और अगर हम सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वह सिस्टमेटिक्स आता है। सिस्टमेटिक्स एक ब्रॉड टर्म होता है जिसमें क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं। टैक्सोनॉमी टर्म को सबसे पहले एपीडी कैंडोले ने दिया था, जो कि अपनी किताब थियरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिक में उन्होंने 1813 में दिया था। और सिस्टमेटिक्स टर्म को सबसे पहले लिनियस ने दिया था 1735 में। आप यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Term systematics, taxonomy and classification are often held as synonyms, but technically they carry different things. G. Simpson has distinguished the three terms. Taxonomy is the branch of study which deals with the identification, nomenclature and classification of organisms. The term taxonomy was first given by French botanist A.P.D. Candolle for the theory of plant classification. A.P.D. Candolle प्लांट साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपनी भी किताब में टैक्सोनॉमी टर्म दिया। टैक्सोनॉमी टर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्द हैं जिनमें पहला है टैक्सिस और दूसरा है नॉमस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है रूल, यानी कि हम किसी रूल का या अरेंजमेंट करने के रूल का अध्ययन करते हैं तो वह टैक्सोनॉमी कहलाती है। बेसिकली हम टैक्सोनॉमी डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन करने के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो प्रोसीजर होते हैं, रूल हैं, उनको स्टडी करने के लिए जो शाखा विज्ञान की बनाई गई है उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बता दें कि एपीडी कैंडोले का नाम बार बार पेपर में पूछा जाता है, टीजीटी, पीजीटी, इवन हायर के एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया और किस किताब में दिया। तो किताब तो रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन एपीडी कैंडोले का नाम सबसे पहले पूछा जाता है। इसके साथ साथ टर्म सिस्टमेटिक्स किसने दिया और टैक्सोनॉमी किसने दिया, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सिस्टमेटिक्स बॉटनी भी कहा जाता है टैक्सोनॉमी को, और अगर हम सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं उसमें टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन सारी चीज़ें आ जाती हैं, और केवल टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो बेसिकली नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन की बात होती है। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, और एच सांतापाउ को फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो दोस्तों दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है। टैक्सोनॉमी बेसिकली तीन टर्म्स होते हैं जिनमें अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी कहते हैं। अल्फा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी दोनों टर्म ट्यूरिल के द्वारा दिया गया है। बीटा टैक्सोनॉमी को हम बायोसिस्टमेटिक्स भी कहते हैं। बायोसिस्टमेटिक्स टर्म कैंप और गिली के द्वारा दिया गया है, जो कि बीटा टैक्सोनॉमी के लिए यूज किया जाता है। अल्फा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी दोनों अलग अलग होते हैं। अल्फा टैक्सोनॉमी में हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख करके क्लासिफिकेशन करते हैं, और जब बीटा टैक्सोनॉमी की बात आती है तो बीटा टैक्सोनॉमी में हम जेनेटिक्स, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, पाइनियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जितने भी कैरेक्टर होते हैं हम उनकी स्टडी करने के बाद क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। और अल्फा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी दोनों की स्टडी को अगर मिला देते हैं तो फिर आता है ओमेगा टैक्सोनॉमी। एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ डेटा टू डेवलप क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड ओमेगा टैक्सोनॉमी।
दोस्तों यहाँ पे एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, यानी कि अल्फ़ा टेक्सोनॉमी और बीटा टेक्सोनॉमी से जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है वह, उसके साथ साथ टाइप ऑफ डेटा टू डेवलप क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि ऐसे डेटा जिससे हमने इसका क्लासिफिकेशन किया, उन सभी चीज़ों को, उसके साथ साथ हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री प्लांट की। तो इन सभी को मिलाकर हम बनता है ओमेगा टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, अल्फ़ा एंड बीटा टेक्सोनॉमी को ट्यूरिल ने दिया है, बीटा टेक्सोनॉमी को हम बायोसिस्टमेटिक्स कहते हैं। एक लेना अल्फ़ा एंड बीटा टेक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय ट्यूरिल। टेक्सोनॉमी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें अल्फ़ा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी और ओमेगा टेक्सोनॉमी कहते हैं। फिर यहाँ आपका है टेक्सोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड ए सिस्टमेटिक बॉटनी। कभी कभी सिस्टमेटिक बॉटनी के नाम से पूछा जाता है, यानी कि सिस्टमेटिक बॉटनी की बात आएगी तो वहाँ पे हम टेक्सोनॉमी कहेंगे, और सिस्टमेटिक्स की बात आएगी तो वहाँ पे हम सिस्टमेटिक्स की बात करेंगे। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। एच शांतापाउ को फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों एपीडी कैंडोले ने अपनी किताब थियरी एलिमेंटेरे डी ला बॉटेनिक, फ्रेंच नाम है, फ्रेंच बॉटनिस्ट भी थे ये, तो इन्होंने अपनी किताब में टेक्सोनॉमी टर्म दिया था सन 1813 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 1813 में अपनी किताब थियरी एलिमेंटेरे डी ला बॉटेनिक में एपीडी कैंडोले ने 1813 में टेक्सोनॉमी टर्म दिया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा। एपीडी कैंडोले और एपीडी कैंडोले के जो पुत्र थे, दोनों लोग बॉटनिस्ट थे, और इन दोनों का काफ़ी योगदान मिलता है टेक्सोनॉमी के फील्ड में। इसके साथ साथ जब हम नामनक्लेचर पढ़ेंगे तो नामनक्लेचर में पढ़ेंगे कि नामनक्लेचर में जो रूल बनाया गया है, जो प्रोसीजर शुरू में आया था, यह इनके पुत्र अल्फांसो डी कैंडोले का ही बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन था। इसके आगे की जो क्लासिफिकेशन है, नामनक्लेचर है, नामनक्लेचर टाइप है और टाइपिफिकेशन है, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।